एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे, उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है। अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करे जल्दी मदन मोहन जी बुलाएं हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे काली दह पार करोगे तब दिखेगा, ऊंची कटारी पर लंबा सा मंदिर। उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते हैं ना उसकी। मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी? है कोई बालक है? मैंने कि बंसी कौन बजाओ भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई। उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए। आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास। उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही। श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए। राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है। उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं। और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं। और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए हुए आ रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में। वो बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधा रमन जी चले गए। सब जगह जाओ, एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो। सब नियम जान लो, कितने बजे कैसे क्या होती, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है। और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन। ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक। राधा रमन जी मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बने नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो। मदन मोहन सूरदास
ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका, जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास जैसे आए तो आकर के कहा, भगवान मंगला को समय है क्यों, आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भय हो? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है। मैं कहां उतार के जाऊं, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुका की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले, भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे, लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का, आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले, मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे, फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले, आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले, प्रथम प्रश्न का तो इन्होंने समाधान कर दिया, मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई, श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, और संत बाहर नहीं आया। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी, मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी की, और संत बाहर ही नहीं आए। और झांक करके अंदर से देखें, मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे हैं, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। बोले, आधा प्रहर, 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो इसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए। लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे ही बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का, अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए, और मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल कर के चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया आज, आप बोलते नहीं, आप करते भी हैं। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा, भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार विंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों
चरणार विंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हैं। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। ऐसा लगा दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम। सूरध्वज जी बोले आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम देहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही देहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही देहली पर रखा तो देहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार विंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले अरे ये फर्श की जगह ऐसो काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं। और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को। ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। ऐसे हैं वैष्णवों के चरणार विंद। तो भैया कभी किसी महापुरुष के चरण छुओ मत जब तक वो आज्ञा ना दे। कई लोग जबरदस्ती छूते हैं, नहीं, वे आज्ञा करें तो ही छुओ, नहीं तो दूर से प्रणाम करो। आपका भाव होना चाहिए चरणों के प्रति। स्पर्श हो तन का यह आवश्यक नहीं है। महापुरुष स्वयं प्रदान कर दे तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जैसे सूरध्वज जी को महापुरुष ने स्वयं अपनी पादुका दे दी और उन्हीं पादुकाओं की सेवाओं से ठाकुर जी प्रकट कर लिए। तो सहज बनने में, दीन बनने में कोई लज्जा नहीं करो। भगवान ने पादुकाओं की सेवा की, किनकी? वैष्णवों की, जिनकी पादुकाओं की सेवा स्वयं ठाकुर जी कर लेते हैं। उनकी पादुकाओं की सेवा हम ना करें। पादुकाओं की सेवा का मतलब आप प्रत्यक्ष पादुकाओं की सेवा मत माना कीजिए। पादुका वंदनीय क्यों है, चरण वंदनीय क्यों है? जिन गुरु के नेत्रों से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, जिन गुरु की वाणी से हमको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जिन गुरु के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान से हमको भगवत मार्ग प्राप्त होता है, वे गुरु जिन पादुकाओं पर खड़े होते हैं, चरणों पर खड़े होते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है। इस भाव से विशेष रूप से पादुकाओं की सेवा करते जा रहे हैं, चरण सेवा करते जा रहे हैं, पर गुरु के वचन नहीं सुन रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। मन और बुद्धि ये दोनों सुधारने पड़ेंगे पहले वचनामृत से, तब गुरु के चरण सेवा आपको अधिकार प्राप्त हो सकता, नहीं तो उसके बिना आपको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मन बुद्धि परिवर्तित नहीं कर पाए गुरु आज्ञा से, गुरु वचनामृत से, तो आप चरण छूने के अधिकारी नहीं है उस गुरु की। आप आज्ञा पालन नहीं करते अपने गुरु का, संतों का, वैष्णवों का, उन चरणों को छूने से अपराध और बन जाएगा आपको। पहले उनकी आज्ञा मानो, पहले उनके वचनामृत मानो, तब उनको प्रणाम करो। भगवान ने पादुका की सेवा की। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। ग्रहण काल में सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए और वहां ब्रजवासियों से भी मिलना हुआ। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम सखा है जिनका नाम है सुदामा। प्राचीन काल में बंधुओं, नाम जो होता था ना, वो गुण के अनुसार रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवत धाम वाले पूज्य छोटे महाराज जी का नाम तो
अन्य है, पर सब संत समाज और वैष्णव भक्त जन सब इनको प्रेम से बोलते मस्त राम बाबा। क्यों? मस्त रहते हैं। तो गुण के अनुसार कई बार नामकरण हो जाता है व्यक्ति का। प्राचीन काल में और विशेष रूप से भागवत आदि ग्रंथों में हो सकता है कि मूल नाम कुछ और हो, गुण के नाम ही प्रकट किए गए हैं। जैसे अर्जुनात अर्जुन, अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? जो अर्जन करना चाहता, जो बहुत इकट्ठा करना चाहता, बहुत लेना चाहता है, उसका नाम अर्जुन है। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर, क्योंकि धर्म का पालन, धर्म कई बार वही हो जाता है जो युधिष्ठिर करते हैं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। कृष्ण करशतीति कृष्ण, राम रमंती योगिनोस्मिनिति राम। गुण के अनुसार नामकरण होते हैं। ऐसी श्री सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, वो सुदामा। और सुदामा जी की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं कि घर में अन्न तक नहीं है, वर्षा हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है, कोई दाम नाम की वस्तु नहीं सुदामा जी के। नाम सुदामा क्यों पड़ गया फिर? मूल नाम हो सकता है कुछ और हो, पर वैष्णवों ने नाम सुदामा रखा। सुदामा क्यों? किसी ने कहा बोले सुदामा जी पे धन तो था नहीं। अरे नहीं, सुदामा जी के पास में ऐसा धन था जो कभी खर्च होता ही नहीं, और कितना भी खर्च कर लो वो बढ़ता ही जाता है। वह नाम का धन। सुदामा जी नाम के धनी है। संसार के पास जो धन है वो घटता है और बढ़ने की उसकी कोई शंका नहीं होती। ये संभव नहीं कि वो बढ़ेगा, पर नाम धन ऐसा है कितना भी बांट तो बढ़ता ही जाता है। नाम रतन धन पायो जी में, 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 नाम रतन धन पायो जी में। सब लोग गाओ। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, 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 कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो मैं, नाम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर ना लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सिवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सिवायो, दिन दिन बढ़त सवायो,
हरस हर्ष यश गायो, गायो जी मैंने हरस पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे दिन दिन बढ़त सिवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो जी। इसलिए उनका नाम पड़ा क्या? सुदामा, क्योंकि उनके पास जो दाम है वो कभी खर्चे ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। वो क्या है? कृष्ण नाम का दाम, इसलिए नाम पड़ा सुदामा। सुदामा जी के 3 लक्षण बताए गए। हम कहते हैं भैया किसी को यदि ठाकुर जी को सखा बनना हो 3 बातन को ध्यान रखियो। क्या? सबसे पहली बात, विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें। सबसे पहला है विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को सब कुछ ना देकर के केवल वह प्रदान करना जो भगवत प्रसाद है, इसी को ही विरक्त इंद्रिय कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। हम नेत्रों को कुछ भी दिखाते हैं, कानों को कुछ भी सुनाते हैं, नासिका से कुछ भी ग्रहण करते हैं, जीव को कुछ भी पवाते हैं, ये सब आसक्त इंद्रिय का लक्षण है। पर विरक्त इंद्रिय क्या है? वो नेत्र को वही दिखाएगा जो कृष्ण संबंधी हो, वो कानों को वही सुनाएगा जो भगवत संबंधी हो, वो जिह्वा पर उसी रस को धारण करेगा जो भगवत प्रसाद हो, वो त्वचा से स्पर्श भी उसी का करेगा, वो वस्त्र भी वैसे ही पहनेगा जिससे वो ठाकुर जी का लगे। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। मतलब अपनी इंद्रियों को संसार भौतिक से, संसार रस से विरक्त करके भगवान भगवत रस में आसक्त करना, इसी को विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आपका नियम बन जाए, जहां श्याम सुंदर नहीं है या श्याम सुंदर से संबंधी कोई भाव नहीं है, वहां न यत्र नो रमते मनः, वहां मैं नहीं जा सकता। आपके सामने कोई बहुत सुंदर पकौड़े बना के ले आवे, आपसे कहे कि ये पालक के हैं, पनीर के हैं, और इसमें ये है, मिर्च मसाले सब पड़े हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रसाद बना के, ठाकुर जी का भोग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं पाएंगे। ये तो रही चलो जीव की बात। माता जी पिताजी आए, बहुत बढ़िया कन्या है भैया, तो ब्याह कर ले, पढ़ी लिखी है, डॉक्टरेट है, ऐसी है वैसी है। आप सीधे यही पूछो, कंठी पहनती है कि नहीं पहनती? नहीं पहनती। कथा श्रवण करती है? नहीं करती। हम नहीं करेंगे ब्याह, भले चाहे कितनी डिग्री हूं, लेकिन रूप में इतनी सुंदर नहीं है, सामान्य सा भेष है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, पर कथा से बहुत प्रेम, ठाकुर जी से प्रीति है, ठीक है, या तो ब्याह करा दो हमारा। भगवत संबंधी जो है, ऐसी हर वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। जो भगवत संबंधी नहीं है, उसको किंचित भी अपने स्थान ना देना अपने जीवन में। भगवान के सखा बनना चाहते हैं तो पहला लक्षण ये लिया हो, जो ठाकुर जी के संबंध में उससे हमारा संबंध है। दूसरी बात, प्रशांत।
ठाकुर जी को अत्यंत शांत व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, प्रशांत। एक तो होता शांत, एक होता प्रकृष्ट शांत, बहुत ज्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अभी उल्टा है, हमारे ठाकुर जी प्रशांत हैं। कोई के ठाकुर जी 10 वर्ष से सेवा करा रहे हैं, कोई के ठाकुर जी 50 वर्ष से सेवा, 50 वर्ष से बेचारे मौन ही है, हम ही बोलते रहते हैं। ठाकुर जी कब बोलेंगे? जब आप शांत हो जाओगे। आप बोलना बंद कर दोगे। बोलना बंद कर दोगे मतलब, बोलना बंद कर दोगे मतलब आपकी जिज्ञासाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, आपकी कामनाएं जिस दिन शांत हो जाएंगी, आप ठाकुर जी से मांगना जादना बंद कर दोगे, शांत रहोगे। ठाकुर जी के आगे गए, बस शांत भाव है। एक दिन देखिए ठाकुर जी की आवाज ही सुनाई देगी। अभी हम ही इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी शांत रहते, बोले पहले तू बोल ले, अपनी कर ले पहले। लेकिन जादना ठाकुर जी को लगेगा कि ये शांत है क्यों, वादना ठाकुर जी बोलेंगे। और शांत होने का मतलब दूसरा क्या है? कोई लोग मुझे देख के कह रहे होंगे आप तो बिल्कुल शांत नहीं रहते, बोलते ही रहते हो। एक बात कहें हम आपको, हम सुबह जितने बजे के उठे हैं तब से लेके अभी तक 1:25 हो रहा है समय, अभी तक हमारा मौन ही चल रहा है। क्योंकि शास्त्राज्ञा ऐसी है, जब आप भगवत वाणी बोलते हैं, भगवत कथा कहते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतनी देर आपका मौन ही माना जाता है। आप बोल रहे हैं ये कब माना जाएगा? जब आप संसारी चर्चा करने लग जाओ। उसका कहां ब्याह हुआ, किससे ब्याह हुआ, कितना दिया, कितना लिया, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आजकल यहाँ किसकी राजनेता, यहाँ राजनेता कौन है, यहाँ किसकी सरकार है, वहां सरकार कैसे गिरेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चर्चाएं जब आप करने लगते हैं तब आपका मौन खुलता है। जितनी देर आप भगवत भाव में रहते हैं आप मौन ही माने जाते हो। मतलब भगवत सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा, मौन। जब बोलो तब कोई भगवत वार्ता ही बोलो। हमारे ब्रज के एक संत हैं, ब्रज में ही विराजते हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के साथ उनका दर्शन होता है। अभी 15 से कथा है तो रोज आएंगे कथा में। तो उनका नियम है, बहुत कम बोलते हैं, शांति रहते हैं। परमहंस जी नाम है उनका, परमहंस जी कह के बुलाते हैं सब। कई बार ऐसा देखा गया, कथा पूरी हो जाती है और वो ऐसे ही बैठे रहते, लोगों को लगता है वो सो गए, सोते नहीं है वो अपने आंतरिक भाव में कहीं चले जाते हैं। कथा विश्राम हो गई, वो बैठे हैं, कथा सुन के सब श्रोता चले गए, प्रसाद पाके रात्रि हो गई, सब सो गए, वो वहीं बैठे, उनका ध्यान चलता रहता। बहुत कम बोलते हैं, पर वो जब बोलते हैं बस इतना ही बोलते हैं, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम वहां से आ रहे हैं, यही इतना ही बोलते हैं बस, अपने राम। तो एक बार की ऐसी घटना घर के लोग सुनाते, मैं तो नहीं था तब, जन्म ही नहीं हुआ था। पूज्य रामानुज गुरु जी जब विराजते थे, पिताजी महाराज के गुरु जी, तो एक बार बाबा महाराज जी आए, तो हमारी माता जी चाव से संतों को प्रसाद पवाती हैं। माता जी ने कही, बाबा आपके काजे प्रसादी ले आऊं, पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। दाल चावल पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी भी बैठी थी वहां पे। अच्छा बाबा कछु नहीं तो दूध पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पी लो, बोले अपने राम पीते ही नहीं है। छाछ पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। कुछ नहीं बाबा जल पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी पीछे बैठी, ब्रजवासिनी, पीछे कट्टर ब्रजवासिनी, तो बोली जहर ले लो। तो उसका भी प्रत्युत्तर क्या कर, अपने राम नहीं पाते। ऐसे महापुरुष जब बोलो तब हरि संबंधी बात बोलो, तो आपका मौन ही माना जाएगा। जब आप व्यवहारी चर्चा करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, तो आप बोल रहे हो। और एक और बात कहें आपको हम, आप जितनी देर सत्संग करते हैं, आप जितनी देर कथा श्रवण करते हैं, जितनी देर नाम जप करते हैं, जितनी देर भगवत वाणी सुनते हैं, आप जीवित ही उतनी देर हैं बस।
आप जैसे संसार के व्यवहार में जाते हैं, आप उस समय राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उस समय आप मरणासन नहीं माने जाते हो। हम आज तक जीवित ही उतनी देर होते हैं जितनी देर हमारा सत्संग में मन लगता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए ना, भले ही मेरी आयु 27 वर्ष होगी, पर कथा के भाव से देखा जाए तो यहां कई लोग बैठे हुए, उनसे बहुत उम्र में बड़ा हूंगा मैं। क्यों? इतना जिया हूं। हमारी तो कथा ही चलती रहती, जहां देखो तब कथा ही कथा कहते रहते, सत्संग में ही जीवन रहता है। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करो। दूसरा, प्रशांत, अत्यंत शांत होना प्रारंभ कर दो। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना है? कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग भगवत प्रसाद के प्रति भी कभी कभी इंद्रिय इच्छा प्रकट कर देते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? प्रसाद प्रसाद होता है, उसके प्रति आपकी जीव का रस प्रकट नहीं होना चाहिए। भले ही प्रसाद में घेवर मिले, आप उसको प्रसाद समझ के ही पाओ। भले ही प्रसाद में आपको कचौड़ी मिले, आप प्रसाद समझ के ही पाओ। पर कई बार हमारी जिह्वा का रस इतना प्रधान हो जाता है कि हम प्रसाद में भी वस्तु दृष्टि रख लेते हैं। और कई लोग तो इतना ज्यादा भी कर देते हैं, हमको कह रहे हैं कान पकड़ के क्षमा, कई लोग प्रसाद को भी इस भाव से निर्माण करते हैं, उनका खाने का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हैं। जैसे पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी पाओ। अब मन किसका है? मन संघ के लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी तो कहते होंगे, जन कैसी बला भाई, कैसी रोटी बना के लाया हो, जन कहा डाल लाओ जा पे ऊपर। ठाकुर जी कहोगे पिज्जा खाते होंगे, लंबी सी खींचती होगी। ए मधुमंगल, कैंची लियो ने काटी आए, जन कहा बना लायो। बर्गर ठाकुर जी कैसे खाते होंगे? विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी कैसे पाते। मैं एक दिन कह रहा था कहीं कथा में, शायद वृंदावन कथा में कह रहा था, जनापुर कथा में कहीं कह रहा था, ठाकुर जी का एक भोग नया तरीके से कभी कभी लगाया करो। देखो मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ, बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए। और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने एक सी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सुबह पराठे खा ले हो वही ठाकुर जी को दे दियो। नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए, और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए। ठाकुर जी का अचार मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सबरी सामग्री धर के फिर प्रेम से पाते। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। भगवान तो कैसे पाते हैं? विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छ। एक बाम में अपनी वंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीषु। यहां पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेंटी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहां रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं, फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर कोई से कहेंगे, हाँ रे तू कौन सब्जी लेके आयो? मैं तो कढ़ी लाया, ला खवैयो, मैं दाल लाया हूं खवैयो। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। कभी कभी वन भोज कराओ ठाकुर जी को, बाजरे का रोटला बनाओ। अभी सर्दी है रे, मुंह में पानी आ रहा हूं महाराज। बाजे के रोटला मोटे मोटे टिक्कर, वहां में एक तरफ केवल रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है ऐसे पाना। ठाकुर जी के सुख के लिए
जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। आप अपने सुख के लिए कई बार ठाकुर जी की सेवा पद्धति बदल देते हो, हमें इसमें सुख मिल रहा है। अब इसमें दूसरी बात यह होती है कि उस सुख में ठाकुर जी को भी सुख मिले तो ही वो सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो नहीं। भगवत सुख में अपना सुख मानो, हमारे सुख में ठाकुर जी को सुखी मत करो, उनके सुख में तुम सुखी रहो। अब एकादशी ये मानव का धर्म है, मानव करे, ठाकुर जी को मत कराया करो एकादशी। ठाकुर जी को तो पवा दे करो चकाचक। बोले महाराज जी फिर ठाकुर जी को पवा दिया उसका क्या करें? उसी प्रसाद से ही द्वादशी का प्रारंभ करो। जो कल ठाकुर जी ने एकादशी में पाया था उसी को अगले दिन पाओ, प्रेम से पूरा परिवार बांट ले, उसी से प्रारंभ करो। तो तीन लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। तीन लक्षण जिसके अंदर ठाकुर जी उसको अपना सखा मानने लगते हैं। सुदामा जी के सखत्व की कथा सबने सुनी ही है, कई बार मैंने विस्तार से बताई है। भगवान ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। आप कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा? ठाकुर जी अपने सब बालकों को समझाते हैं कि भैया संतों का अपमान मत किया करो, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बालकों ने बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया। और जिस अपमान के कारण संतों ने क्या किया, बोले भगवान के एक पुत्र हैं शाम्ब, शाम्ब के पेट पर पोटला बांध करके उसको साड़ी पहना करके उसको एक महिला का रूप धारण करा के भगवान के पुत्र शाम्ब को लेके चले गए संतों के पास और बोले नई बहू आई है महाराज जी द्वारिका ते, यूं बताओ या के गर्भ में लाली है कि लाला? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले हमारा उपहास करने लाए हो, हमारी परीक्षा करने लाए हो? भगवान का पुत्र शाम्ब है ये, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा उसी से। राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोह पिंड को घिस के समुद्र में फिकवा दिया, बोले कुछ नहीं होगा, समुद्र ले गया। परंतु वही समुद्र की लहरों से किनारे आकर के एर का नाम की विषैली घास बन गया। और एक दिन आया कालांतर में यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के हल्का सा झगड़ा हुआ, और हल्का झगड़ा ही विशाल युद्ध का रूप धारण कर लिया। और लड़ते लड़ते एक दूसरे से मारपीट करते हुए समुद्र के तट पर उस घास को उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकने लगे। और देखते ही देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। बंधुओं, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान आए। तो बहुत छोटे में एक बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी प्रसंग है ये, पर मैं छोटे में कह दूं। राम रावण युद्ध में भी समस्त बानरों को, समस्त भगवान की सेना को राम जी ने ही शक्ति प्रदान की ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। और जब राम रावण युद्ध विराम हो गया, सबने अपनी शक्तियां वापस कर दी ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी ने सबको बल दिया था। हनुमान जी महाराज लांग के चले गए समुद्र को, लेकिन कैसे? तब प्रताप रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे शक्ति प्रदान की, उन्हीं के प्रताप से मैंने किया है। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में समस्त यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने अपने समान शक्ति दे दी थी। क्यों? पृथ्वी का भार हल्का करना है, दुष्टों को नष्ट करना है। पृथ्वी का भार हल्का करने में यदुवंशियों ने भगवान की सहायता की, पर सहायता करके शक्तियों को वापस नहीं लौटाया भगवान को, बल्कि उन शक्तियों से स्वयं ही अपने आप को कृष्ण रूप भगवत तत्व मानने लग गए थे यदुवंशी। अब भगवान के समान शक्ति आ गई, यदुवंशी जहां जाते हैं वहीं सम्मान होता है। यदुवंशी जहां जाते हैं उनके रूप का प्रकाश, उनकी स्थिति, सब कुछ सबको आकर्षित करती है। जबकि यदुवंशियों को चाहिए था कि वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, उन्हीं को वापस लौटा दी जाए, लेकिन नहीं लौटाई। शक्ति धारण करने के लिए बहुत विवेक बुद्धि चाहिए, और वो भगवान में ही है, हम सब में नहीं है। हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर हम लोगों के अंदर एक शक्ति भी परिपूर्ण रूप से आ जाए तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे।
हम लोग कहीं ना कहीं अपूर्ण रहते हैं, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को भी स्थिति से ज्यादा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिरने लायक बन जाता है। अच्छा है कि ठाकुर जी हमको कम कम ही देते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। यदुवंशियों को ठाकुर जी ने शक्ति दी, पर यदुवंशी उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, भगवान को लौटाई तक नहीं। शक्ति को धारण करने के लिए विवेक चाहिए, विवेक यदुवंशियों के पास था नहीं। विवेक सत्संग से होता है, सत्संग वो करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? अब हम भगवान बन गए, अब क्या सत्संग करें? व्यक्ति बहुत धनवान हो जाए, उससे कहो भैया कथा करा लो, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यकता है? लक्ष्मी की बड़ी कृपा हमारे पास। व्यक्ति का खूब नाम शौहरत ऐश्वर्य हो जाए, उस व्यक्ति से कहो भैया भंडारा कराओ, वृंदावन जाओ, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, हमें क्या जरूरत है? बुरा नहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभाव है, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो। ठाकुर जी ने परिपूर्ण यदि कर दिया होता तो आप भक्ति मार्ग का त्याग कर देते। यदुवंशियों को परिपूर्णता प्राप्त है, इसलिए ना तो कभी सत्संग करते थे, ना कभी संतों को प्रणाम करते थे, भगवान के कहने पर भी नहीं करते थे। इसीलिए ये श्राप लगना आवश्यक था, नहीं तो ये शक्ति ही, ये यदुवंशी ही पृथ्वी का भार बन जाते। और एक दिन समस्त यदुवंश नाश हो गया। भगवान के भैया बलराम जी ने प्रणाम करके कहा, लाला अब मैं ऊं जाऊं, और शेष नाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया। भेलिया ने एक बाण पैर में मार दिया था। भगवान को वापस बुलाने के लिए देवताओं ने एक विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में बैठा करके भेज दिया और कहा सब मेरी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से परे कुछ नहीं होता संसार में। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। उद्धव जी महाराज ने कहा, भगवान आपके प्रस्थान के बाद हम किसके आश्रय में रहेंगे? हमारा आश्रय क्या होगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान बोले, उद्धव मेरी ओर गौर से देखो। उद्धव जी देखने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। और कहा कालांतर में वेद व्यास जी महाराज विस्तार से इसका रूप वर्णन करेंगे, वही भागवत ही मेरा रूप होगा। इन भागवत जी की शरण ग्रहण कर ली, मतलब आप मेरी शरण में हो, श्री कृष्ण कह रहे। उद्धव जी से कहा मेरी पादुका लेकर के तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज इसी मार्ग ते होते हुए बद्रीनाथ चले गए, जहां पर भगवान के रूप में ही इस वक्त पांडुकेश्वर में, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले श्री उद्धव जी ही बद्रीनाथ रूप में अपनी पूजा, उनकी पूजा होती है। भगवान ने अपना रूप स्वरूप प्रदान किया। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, अष्टपटरानियों को लेकर के तुम श्री जी की शरण में जाओ। अर्जुन को मन में एक रो तो रहे हैं, भगवान जा रहे हैं लीला पूरी करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अभिमान था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, इसीलिए भगवान ने अष्टपटरानियों की रक्षा की जिम्मेवारी मुझे दी है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं। ठाकुर जी बोले मान आ गया। भगवान रूप बदल करके आए और बीच रास्ते में अर्जुन के संरक्षणता से 8 पत्नियों का हरण करके ले गए। अर्जुन तीर कमान साधता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन को भी भगवान ने बता दिया तेरे पास जो गांडीव का बल है वो भी तब है जब मैं तेरे संग हूं, अभिमान मत करो अर्जुन। पांडवों को पता चला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के सशरीर स्वर्गारोहण को इसी मार्ग से प्रस्थान किया। ये वही मार्ग है। फूल चट्टी, गरुण चट्टी, ये सारी चट्टियां पड़ती हैं बद्रीनाथ तक, स्वर्ग तक। ये सब स्थान है जहां जहां पांडवों ने निवास किया, रुके थे। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित बड़े हुए, उनसे एक अपराध बना जिसके कारण शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको मरने का श्राप दिया। 7 दिन तक उन्होंने सुखदेव जी से कथा सुनी। आज 7वां दिन था।
राजा सुखदेव जी से कहते, सुखदेव जी राजा से कहते हैं, राजा आज 7वां दिन है, परीक्षित क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित जी कहते हैं, नाथ मृत्यु देह की होती, आत्मा की नहीं। आत्मा तो कथा श्रवण करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके मुक्त हो जाती है, देह का त्याग करके अपनी परम गति को प्राप्त होती है। मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं। और ऐसा कहते ही सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करके चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा, पांच भौतिक देह में अग्नि प्रकट हो गई और उनकी आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में विराज करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अनेक कथाएं यहाँ पर कही गई, सबको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और कथा के अंतिम श्लोक का वाचन सब लोग 3 बार मेरे साथ में करेंगे। गंगा के तट पर बैठे हैं, यहां से भू वैकुंठ प्रारंभ होता है, ऋषिकेश की पावन भूमि है। वर्ष का विश्राम चल रहा है, अंग्ल वर्ष का, अंग्रेजी वर्ष का। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, पर्वतराज हिमालय की, जगत जननी जगत पावनी गंगा मैया की, जगत जननी जगत पावनी श्री यमुना मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के श्री नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमारे गोयल परिवार के सत्संकल्प से और इनके अथक प्रयास से गंगा जी के तट पर हो रही भागवत कथा का आज विश्राम हो रहा है। सब श्रोताओं की ओर से, मंच पर विराजमान ब्राह्मणों की ओर से, संत जनों की ओर से, व्यास मंच की ओर से, आप सब लोग श्रोताओं की ओर से यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कथा का यह भाव सदा उनके चित्त में बना रहे। यहाँ पर इधर से लेकर के यहाँ तक जितने भी वैष्णव विराज रहे हैं, जितने भी भक्त वृंद, बालक वृंद, छोटे छोटे बालक, बड़े बुजुर्ग, महापुरुष जो भी यहाँ बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं, सबको हमारा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आप सब लोगों से प्रार्थना,
इन सप्ताह क्रम में हमसे जो भी त्रुटि बनी हो आप सब हमें क्षमा करें। मानसिक भाव से किसी को हृदय से या वाणी से कोई ठेस पहुंची हो तो आप सब क्षमा करें। आप सब लोगों से प्रार्थना, आप सब लोग भक्ति मार्ग में ऐसे ही आगे चलते रहो। हम एक ही बात कहते हैं भैया, ये जीवन अवसर है, ठाकुर जी ने हमको अवसर दिया है मानव बना करके। किस लिए? सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने कर्मों से निवृत्त होकर के मेरी प्राप्ति कर लो। ये अवसर हमारा उसी में ही व्यर्थ हो, अन्य किसी कार्यों में इससे व्यर्थ। इससे आप नाम, वैभव, शौहरत सब कमा सकते हैं, कमाना ही चाहिए, पर सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी का प्रेम कमाओ, तो आपने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया। आप सब प्राप्त कर लिए लेकिन ठाकुर जी का प्रेम नहीं कमा पाए, ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर पाए, तो आपने मानव देह प्राप्त करके भी उसका अवसर गवा दिया। इसलिए हमारी प्रार्थना, आप सब लोग, यह देह ना जाने कब तक सेवा कर पाएगा, हमारी बात, हमारे भाव कब तक हमारे हृदय में रहेंगे कोई पता नहीं। जब तक है तब तक श्रवण करो, अपने जीवन का उद्धार करो, कल्याण करो, बस यही भावना हमारी है। आप सबके चित्त में विराजमान हमारे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत जल्दी फिर से ऋषिकेश में आएंगे और हमारी कथा अब देहरादून में होगी, तो देहरादून वाले सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाना। ऋषिकेश बहुत लोग देहरादून से आते थे, अब ऋषिकेश वाले देहरादून आ जाना। जून में हम देहरादून आएंगे 2027 में, तब तक प्रतीक्षा करो। 2027 जून में देहरादून में हम ऐसे ही करते हैं, हम महीना बता देते, लोग खुश हो जाते, वाह महाराज जी अभी बहुत जल्दी आएंगे। पर जब साल बताते तो सब कहते अरे अभी तो बहुत टाइम है। 2027 में कितने इनके तो ब्याह हो जाएंगे, कितने निपट जाएंगे, कितने नए और आ जाएंगे। तो ऋषिकेश में वैसे तो बानिक कैसे भी बन जाता है, हमारा बहुत प्रिय स्थान है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऋषिकेश में, एक ऊर्जा जैसी अनुभव होती है। तो यहाँ तो मैं कभी भी आ जाता हूँ, कोई कथा मेरी जरा भी लगता है कि इधर उधर हो रही है, हम ऋषिकेश में कथा कर देते हैं। तो बहुत आनंद मिला, बहुत सुख मिला। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आइए 2 पंक्तियों के साथ कथा को विश्राम देते हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हमारी भैया आप सब लोगों से बार बार प्रार्थना है, श्री नाथ द्वारा में हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होने वाला है, उदयपुर के पास में नाथ द्वारा में। आप सब लोगों से प्रार्थना, 11 से 17 जनवरी सब आ जाओ नाथ द्वारा में। अपनी व्यवस्था करके आना चाहो वैसे आ जाओ, हमसे चाह रहे हो कि हम सेवा करें तो हमसे कह दो, लेकिन सब लोग नाथ द्वारा पधारो। हमारे लाल जी 6 वर्ष के हवे वारे हैं। मंगल उत्सव नाथ द्वारा में होगा 11 से 17 जनवरी तक, गाँव भाव से। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे बारो, हम सबको मिलवावे बारो, और ये है आनंद करवावे बारो, यह आनंद करवावे बारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल। करवावे बारो,
चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुजा उठाओ सब लोग, गंगा जी के तट पर आज हिमालय की गोद में बड़े भाव से सब लोग गाओ, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी बरसाने वारी, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, अति भोरी भारी हमारी प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बद्रीनाथ तक आवाज जानी चाहिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। सबको जय श्री कृष्ण। आज कथा के विश्राम दिवस पर हमारे भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः वंद श्री मस्तराम बाबा रविंद्रानंद जी महाराज पधारे। सब वैष्णव श्रोताओं की ओर से महाराज जी को प्रणाम। साथ ही हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य के पूज्य महंत जी पूज्य श्री बजरंग दास जी महाराज पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन। सब श्रोताओं की ओर से प्रणाम। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।